दोस्तों एशिया में जितने मसाला जात इस्तेमाल होते हैं इतने मसाला जात आपको दुनिया के किसी और कल्चर में नहीं मिलेंगे। आप किसी इंडिया के घर के किचन में चले जाएंगे, पाकिस्तान के घर के किचन में आपको बेशुमार मसाला जात मिलेंगे। दोस्तों ये मसाला जात हमारे खानों को जायका देते हैं, खुशबू देते हैं और सबसे बढ़कर हाजमा आवर बनाते हैं। यानी इन मसाला जात, इन स्पाइसेस के बहुत ज्यादा फवाइद हैं। ये मसाला जात हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन ये हमारे दुश्मन उस वक्त साबित होते हैं और हमारी सेहत को उस वक्त तबाह कर देते हैं जब हम इन्हें बेदरेग या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हैं हमारे माशरे में जितनी बड़ी बीमारियां हैं वो किचन से निकलती हैं। आज हम किचन के मसाला जात पर बात करेंगे और बताएंगे किस तरह मसाला जात आपसे दुश्मनी ले रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले रिक्वेस्ट है, लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। इस वक्त मैं अपने किचन में मौजूद हूँ। मुझे अपने किचन में जो सबसे पहला मसाला नजर आ रहा है वो है नमक। दोस्तों नमक हर किचन में मौजूद होता है। नमक बहुत अच्छा है। हदीसों में भी आपको जिक्र मिलता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमक से खाना शुरू करते थे। यानी नमक के बहुत ज्यादा फवाइद हैं। नमक जो है वो अगर आप अपने खाने में शामिल ना करें जायका नहीं आता और सबसे बढ़कर नमक की जरूरत होती है आपके जिस्म को। इसलिए नमक तो अच्छा है, लेकिन नमक आपके लिए दुश्मन उस वक्त साबित होता है जब आप बहुत ज्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इस चीज को जानते हैं कि एक शख्स एक दिन में 24 मिलीग्राम से ज्यादा नमक इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन हम हैं कि ग्राम्स के ग्राम्स नमक इस्तेमाल करते हैं जो हमें बहुत ज्यादा सेहत के मसाइल में मुब्तला कर देता है। ज्यादा नमक इस्तेमाल करने से आप हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा का शिकार भी हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का तो सबको पता है, लेकिन मोटापे का शिकार कैसे होते हैं? देखें दोस्तों, जब आप जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं तो आपके जिस्म में वाटर वेट रहने लग जाता है। नमक आपके जिस्म में वाटर वेट को कम नहीं होने देता। आपका जिस्म सूजा सूजा महसूस होता है। अगर आपके जिस्म में वाटर वेट होगा तो आपकी जो चर्बी है वो एक्सरसाइज से या डाइटिंग से कम नहीं होगी। आपका वाटर वेट कम होगा डाइटिंग करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, और वो दोबारा पुट ऑन हो जाएगा। इसी तरह एक साइकिल चलती रहती है और आपके जिस्म का मोटापा बढ़ता रहता है। एक्चुअल चर्बी बढ़ती रहती है, लेकिन आप वाटर वेट को कम करते हैं और वो बढ़ जाता है। इस तरह आप मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जब हमारे जिस्म का ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है तो आपको दिल के अमराज का होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए नमक आपको ब्लड प्रेशर से लेकर दिल के अमराज तक में मुब्तला कर सकता है। इसलिए नमक को उतना ही इस्तेमाल करें जितना रिक्वायर हो। जरूरत से ज्यादा नमक इस्तेमाल हरगिज ना करें। दूसरे नंबर पर जो मसाला मुझे अपने किचन में नजर आ रहा है वो है लाल मिर्चें। दोस्तों लाल मिर्ची या लाल मिर्चें आपको जो है वो खाने को जायका देती हैं। अगर आप लाल मिर्चों के बगैर खाना खाएं तो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो वो तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी खाने में लाल मिर्चें ना हो। हमारे हर खाने में लाल मिर्चें कूट कूट कर डाली जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये फायदा क्या पहुंचाती हैं लाल मिर्चें? लाल मिर्चें आपका मेटाबॉलिज्म रेट तेज करती हैं, यानी वो मशीनरी को तेज करती हैं जो चर्बी को बर्न करती है। इसके अलावा आपके खाने को हजम आवर बनाती हैं किसी हद तक। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा लाल मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे माशरे में यकीन माने बहुत ज्यादा लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो आपको मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला कर देती है। बवासीर का हो जाना, मैदे में जलन होना, मैदे में अल्सर हो जाना जो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा आंतों में जख्म हो जाना, आंतों का वर्म और मुख्तलिफ इस किस्म के मसाइल सिर्फ इस वजह से पैदा होते हैं कि हम जरूरत से ज्यादा लाल मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर आपके घर में खवातीन या जो भी खाना पकाता है वो बेदरीक लाल मिर्चों का इस्तेमाल करता है और उसकी वजह से आपको जो है मुंह में मिर्चें लगती हैं, तो दोस्तों ये आपकी बॉडी आपको एक वार्निंग दे रही है कि आप जो लाल मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में वो बहुत ज्यादा हैं, उसको कम करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम करेंगे और कैंसर जैसी बीमारी, यानी आपका मैदा पहले अल्सर में मुब्तला होगा फिर कैंसर में मुब्तला होगा, आप इससे बच जाएंगे।
दोस्तों तीसरे नंबर पर जो स्पाइस मुझे अपने किचन में रखा नजर आ रहा है वो है अदरक। लेकिन बदकिस्मती से अदरक हमारे घरों में पीसा हुआ इस्तेमाल होने लग गया है, यानी हम अदरक का पेस्ट बना के रख लेते हैं, इसी तरह लहसुन का पेस्ट बना के रख लेते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से मेरा जो घर है उसमें मैं अदरक का पेस्ट नहीं बनाने देता, लेकिन हर घर में, तकरीबन हर दूसरे घर में अदरक को पेस्ट बनाकर रख लिया जाता है, जो कि कैंसर है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके घर में खवातीन या जो भी खाना पकाता है वो अदरक या लहसुन को पेस्ट बना के रख लेता है और वो 24 घंटों से ज्यादा पेस्ट की हालत में अदरक रह लेता है, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं रहता, बल्कि आपके लिए कैंसर बन जाता है। जिगर के कैंसर में मुब्तला करता है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसलिए अदरक को जब इस्तेमाल करें फ्रेश इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों किसी भी चीज की ज्यादती जो है वो बुरी होती है, अदरक के साथ भी यही मामला है। अगर आप फ्रेश अदरक या पिसा हुआ अदरक, किसी भी अदरक को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको मसाइल में मुब्तला कर सकता है। पहली चीज मैं अदरक के कुछ फायदे बता दूं। अगर अदरक को आप कम मिकदार में या नॉर्मल मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा दिलाता है। अदरक आपके खून में शुगर की लेवल को बढ़ने नहीं देता, इसलिए शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा अदरक खानों में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको डायरिया लगा सकता है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर का अगर मरीज है आपके घर में, या आम बंदा भी अगर जरूरत से ज्यादा अदरक इस्तेमाल करता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो सकता है। इवन जरूरत से ज्यादा अदरक खाने से ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, इतना ज्यादा लो हो जाएगा कि आपकी मौत वाकया हो सकती है। इसके अलावा अदरक ज्यादा खाने से आपको जिस्म के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा मुंह और नाक, कानों से भी खून आ सकता है, इसलिए अदरक को उतना ही खाएं जितना मुनासिब है। दोस्तों इसी तरह अदरक के साथ जो मेरे किचन में एक और चीज पड़ी है उसको कहते हैं लहसुन। दोस्तों लहसुन जो है वो बहुत अच्छा है। लहसुन आपके खानों को जायका पैदा करता है, अरोमा पैदा करता है। आपको अगर लहसुन को अपने खानों में डालते हैं तो लहसुन आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होने देता। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज लहसुन का खानों में लाजमी इस्तेमाल करें। लहसुन खून साफ करता है, वजन को कम करता है, इसके अलावा खानों की बाती को मारता है। यानी लहसुन आपके खानों को ना सिर्फ खुशबू देता है बल्कि आपके खानों को हजम आवर बनाता है, बहुत सारे सेहत के मसाइल हल करता है। लेकिन दोस्तों अगर आप जरूरत से ज्यादा लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो लहसुन आपके जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। जरूरत से ज्यादा जिन खानों में लहसुन इस्तेमाल किया जाता है वो आपके लीवर को डैमेज करते हैं। इसके अलावा ज्यादा लहसुन खाने से आप डायरिया का शिकार हो सकते हैं। वो खवातीन जो अमीर से हैं वो ज्यादा लहसुन हरगिज ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा मेरे किचन में काली मिर्चें पड़ी हैं। दोस्तों काली मिर्चें बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। अगर आप काली मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं खानों पे तो ये खाने को हजम आवर बना देती हैं। इसके अलावा काली मिर्चों का इस्तेमाल कैंसर से बचाता है। काली मिर्चों का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये खासकर मैं लड़कियों को कहना चाहूंगा, लड़कियों अगर आप चाहते हो आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाए, मुख्तलिफ जो मसाइल होते हैं स्किन के जैसे एक्नी, पिंपल, ये ना हो, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर और फ्रेश रहे, तो आप काली मिर्चों का इस्तेमाल किया करें। ये स्किन को बहुत ज्यादा फ्रेश और अच्छा कर देती है। लेकिन जब आप काली मिर्चों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो काली मिर्चें भी आपकी हेल्थ को खराब कर सकती हैं। लेकिन यहाँ मैं एक टिप देना चाहूंगा कि जिन घरों में ज्यादा लाल मिर्चें इस्तेमाल होती हैं, कोशिश करें कि आप लाल मिर्चों को काली मिर्चों के साथ रिप्लेस करें, क्योंकि काली मिर्चें लाल मिर्चों की निस्बत 1000 गुना ज्यादा हेल्दी हैं। इसलिए कोशिश करें कि काली मिर्चों का ज्यादा इस्तेमाल करें और लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप काली मिर्चों का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी नुकसान पहुंचाती हैं। काली मिर्चों का ज्यादा इस्तेमाल आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। इसके अलावा काली मिर्चों का ज्यादा इस्तेमाल से आपके हाथों और पाँव की जो है वहाँ स्किन फटने लग जाती है, खासकर एड़ियां फटने लग जाती हैं। इसके अलावा ज्यादा काली मिर्चें आपके फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। इवन के कुछ केसेस तो ऐसे हुए हैं जहां बहुत ज्यादा काली मिर्चें खा ली गई, जिसके बाद फेफड़ों में इतनी ज्यादा जलन हुई कि उस शख्स की मौत वाकया हो गई। खासकर छोटे बच्चों में ये हो जाता है। इसलिए काली मिर्चें कभी भी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल की जाएं।
इसके अलावा मेरे किचन में दारचीनी पड़ी है। दारचीनी बहुत अच्छी चीज है, ये आपके खून में शुगर की मिकदार को एकदम नहीं बढ़ने देती, जिसकी वजह से जो है आपको शुगर जैसा मर्ज लाहक नहीं होता। इसके अलावा आपके जिगर की सफाई करती है, आपके खून को भी जो है रेगुलेट करती है, खून में जो है इम्प्योरिटीज होती हैं उनको साफ करती है। यानी दारचीनी के बहुत ज्यादा फवाइद हैं। जिस्म से वाटर वेट को कम करती है, वजन कम करने में बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा दारचीनी का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बहुत खतरनाक तरीन साबित हो सकती है। ये जरूरत से ज्यादा अगर यानी दारचीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जिगर का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा शुगर लो हो सकती है, इतनी ज्यादा शुगर लो हो सकती है कि आपकी मौत तक वाकया हो सकती है। इसलिए जिन घरों में शुगर के मरीज हैं, खासकर लो शुगर के मरीज हैं, उस घर में दारचीनी को बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों इसी तरह मुझे अपने किचन में सफेद जहर पड़ा नजर आ रहा है। सफेद जहर से मेरी मुराद है चीनी। दोस्तों कोई भी चीनी जो सफेद रंग में आती है वो प्रोसेस्ड शुगर होती है, यानी वो चीनी जो गन्ने के रस को फैक्ट्रियों में भेजकर प्रोसेस्ड करके बनाई जाती है। ऐसी चीनी में ना तो कोई विटामिन होता है, ना कोई मिनरल होता है, यानी कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती, सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। यानी चीनी आपका वजन जरूर बढ़ाती है लेकिन आपको ग़िज़ाइयत कुछ नहीं देती, जीरो अंडा ग़िज़ाइयत देती है। इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाती है। एक रिसर्च ने यह भी साबित किया है जो प्रोसेस्ड चीनी होती है वो कहीं ना कहीं कैंसर से भी जुड़ी है। जिन घरों में ज्यादा प्रोसेस्ड चीनी का इस्तेमाल होता है उस घरों में खुदा ना खास्ता कैंसर भी बढ़ सकता है या कैंसर भी उस घर का रास्ता देख सकता है। अल्लाह बचाए, अल्लाह सबको सेहत दे। इसलिए चीनी का इस्तेमाल सिर्फ उतना करें जितनी जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा कभी भी चीनी का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह मेरे किचन में हल्दी भी पड़ी है। दोस्तों हल्दी बहुत बेहतरीन चीज है, हल्दी जबरदस्त एंटीसेप्टिक है। इसके अलावा हल्दी आपके जिस्म में पेन किलर का काम करती है। अगर आपके जिस्म में अंदरूनी चोटें हो या अंदरूनी जख्म हो जाएं तो हल्दी मिला दूध पिए, ये आपके अंदरूनी जख्मों को ठीक करती है। इसके अलावा आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। हल्दी बेहतरीन चीज है। और दोस्तों सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे घरों में हल्दी का इस्तेमाल खत्म होता जा रहा है। मैं यहाँ ये कहूंगा ही नहीं कि हल्दी जरूरत से ज्यादा खाने से क्या होता है। हल्दी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, म्याना रवि में रह के इस्तेमाल करते हैं, तो हल्दी आपकी हड्डियां भी मजबूत करती है, दांत मजबूत करती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे घरों में हल्दी का इस्तेमाल कम हो रहा है, क्योंकि शायद हल्दी जो है वो जो खाने का कलर है उसको थोड़ा चेंज कर देती है। इसलिए मैं आपको तलकीन करूंगा हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच सके। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आपके किचन में जो मसाले हैं वो आपके दोस्त हैं, लेकिन आप उनको जब जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यही मसाले आपके दुश्मन बन जाते हैं। ये मसाले आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से यही मसाले आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापे, कैंसर और दीगर खतरनाक बीमारियों में मुब्तला भी कर सकते हैं। इसलिए मसालों का इस्तेमाल करें, अच्छी चीज है, लेकिन म्याना रवि में रहते हुए। वीडियो को लाइक जरूर करना है, इसको शेयर भी करना है हर सोशल नेटवर्क पर। और अगर इस चैनल यानी हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। उसके बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी दबा देना है। और ये तमाम चीजें मैं आपको हक से कह रहा हूँ। और 55 साल मेरी उम्र है, इस उम्र में मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत करता हूँ, दर्दे दिल रखते हुए आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों का फर्ज तो बनता ही है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।